हाँ दोस्तों, आज की कहानी है शादी से पहले जब राधा और सोहन के मिले जिस्म। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक झोपड़पट्टी का इलाका था। उस इलाके में बेतरतीब कच्चे पक्के मकान बने हुए थे। किसी तरह गुजर बसर कर जीने वाले लोग वहाँ रहते थे। नुक्कड़ पर एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वह चाय की दुकान राधा की थी। वह इसी झोपड़पट्टी की रहने वाली थी। राधा बेहद खूबसूरत थी। रूप रंग की गोरी थी। आंखें बड़ी और कजरारी थी। वह सलवार समीज पहनती थी जिससे उसकी खूबसूरती में चार चांद लग जाते थे, जिसे देखकर किसी का भी दिल मचल जाता था। इस इलाके का माहौल अच्छा नहीं था। शराब पीकर लोग गाली गलौज करते थे। आपस में मारपीट हो जाती थी। इसके बावजूद भी राधा बिना डरे सहमे चाय की दुकान चलाती थी। राधा चाय बनाने में मशगूल थी। इक्का दुक्का लोग चाय पीकर चले गए थे। तभी सोहन उसकी दुकान पर आया। सोहन झोपड़पट्टी में ही रहता था। वह पॉकेट मारी व झपट मारी करता था। रेलवे स्टेशन के आसपास के भीड़ भाड़ वाले इलाके में वह शिकार करता था। वह शिकारी की तरह अपने शिकार पर टूट पड़ता था। सोहन राधा का प्रेमी था। राधा और सोहन एक दूसरे को प्यार करते थे। कैसी हो राधा, अच्छी चाय पिलाना, सोहन ने कहा। राधा ने चाय का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। सोहन के बाल लंबे थे। वह नीली जींस और लाल चेक की शर्ट में जच रहा था। क्यों सोहन, आज ज्यादा माल मिल गया क्या? किसी की जेब काटी है? राधा ने हंसकर कहा। प्लेटफार्म पर एक बाबू की जेब काटी थी। 2000 रुपए मिले थे। मैंने उसी रुपए के यह पैंट शर्ट खरीदा है, सोहन ने कहा। तभी तो तू आज हीरो लग रहा है। राधा ने आंख मारी। अभी चाय की दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। राधा उसके नजदीक जाकर बैठ गई। सोहन चाय की चुस्की लेते हुए राधा को देखे जा रहा था। राधा, जब तक तुझे नहीं देखता हूँ तो मुझे चैन नहीं मिलता है। सोहन ने राधा को बाहों में भरकर चूम लिया। कोई देख लेगा तो? राधा तड़प कर बोली। राधा, हम दोनों के सिवा यहाँ कोई नहीं है, सोहन ने कहा। राधा और सोहन दुकान के पीछे बनी झोपड़ी में चले गए, जहाँ पहले से ही खाट बिछी हुई थी। दोनों उस खाट पर लेट गए। सोहन राधा के बदन से खेलने लगा। वह उसके उभारों को सहलाने लगा। राधा उसका साथ देने लगी। जब मर्द औरत एक साथ हो तो आग लगने में कितनी देर लगती है, यह हाल यहाँ भी हुआ। भरी दोपहरी में दोनों ने सेक्स का खेल शुरू कर दिया, लेकिन साथ ही चाय की दुकान पर ग्राहक के आने का डर भी उन्हें सता रहा था। इसलिए सोहन ने गाड़ी तेज कर दी थी। दोनों को मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी थी। आखिर कुछ देर बाद दोनों मंजिल तक पहुंच गए। राधा और सोहन के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। जिस्म की आग जब बुझ गई तब राधा सोहन को समझाने लगी। सोहन, तुझे पॉकेटमारी के धंधे में देखना नहीं चाहती। तू पॉकेटमारी छोड़ दे, कोई दूसरा काम कर ले। कुछ नहीं तो मेरी दुकान में ही मदद कर दिया कर, मैं बहुत खुश होंगी। सोहन राधा की बातें सुन रहा था, लेकिन इसका असर उस पर नहीं हो रहा था। शाम को आऊंगा कहकर सोहन झोपड़पट्टी की पतली गलियों के रास्ते निकल गया। यह रेलवे स्टेशन के पास का इलाका था। लोगों की भीड़ थी। वहीं रोड किनारे सोहन खड़ा था। वह अपना शिकार खोज रहा था। तभी एक औरत, जिसने गले में सोने की मोटी चेन पहन रखी थी, अकेले कहीं जा रही थी। सोहन चौकन्ना हो गया। वह उसके पीछे पीछे चलने लगा। पलक झपकते ही सोहन उस औरत के गले की चेन झपट कर भाग गया। वह औरत चीखने चिल्लाने लगी। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर, मेरी चेन लूट कर भाग रहा है। सोहन स्टेशन के भीड़भाड़ वाले इलाके में चेन झपट कर भाग गया था। 2 से 3 दिन बाद सोहन सुनार की दुकान पर गया। लूटी हुई चेन के बदले एक नई सोने की चेन बनवा ली। यह नई सोने की चेन वह राधा को देना चाहता था। इस चैन को मैं राधा को दूंगा। इसे पहनकर वह बहुत खुश होगी। सोहन मन ही मन सोच रहा था। सोहन राधा की चाय की दुकान पर गया।
यह ले नई सोने की चैन तेरे लिए बनवाई है, पहन कर देख, तुझे पसंद आएगी, सोहन ने कहा। राधा ने चाय की केतली टेबल पर रख दी। वह चैन को उलट पुलट कर देखने लगी। वाकई बहुत खूबसूरत थी वह सोने की चैन। सोहन, क्या तुम मेरे लिए यह चैन लाए हो? मेरे लिए सोने की चैन मजाक जैसा है, इसे पहनकर मैं इतरा नहीं सकती, राधा ने कहा। लेकिन क्यों? सोहन ने पूछा। मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि अब पॉकेट मारी छीना झपटी छोड़ दो, तभी यह तोहफा मुझे मंजूर होगा, राधा ने कहा। बकवास मत कर, मौज मस्ती के लिए यह धंधा करता हूँ, जब छोड़ना होगा छोड़ दूंगी, सोहन ने झल्लाकर कहा। राधा की बातों से सोहन रूठ गया। वह बिल्कुल खामोश हो गया। अरे सोहन, तू तो नाराज हो गया, राधा उसके गले में बाहें डालकर मनाने लगी। सोहन का दिल रखने के लिए उसने सोने की वह चैन पहन ली। अब तो खुश होना, बोल, खुश होना, राधा ने कहा। कभी कभी तेरी ऐसी नौटंकी हो जाती है, सोहन ठहाका लगाकर हंसने लगा। राधा भी हंसने लगी। राधा ने हंसते हंसते सोहन के कान में कहा, आज रात मेरा इंतजार करना, मैं तेरी झोपड़ी में आऊंगी। तभी थाने का हवलदार राधा की चाय की दुकान पर आया। सोहन हवलदार से नजरें बचाकर चाय की दुकान से बाहर निकल गया। राधा, चाय देना। आते ही हवलदार ने चाय की फरमाइश की। उसने एक गर्मा गर्म चाय की प्याली हवलदार को दी। चाय पीते पीते हवलदार की नजर राधा के गले में लटकी चमचमाती सोने की चैन पर पड़ी। अरे राधा, यह चैन कहाँ से लाई हो? हवलदार ने शक जताते हुए कहा। खरीदी है हुजूर, राधा ने मुस्कुराकर कहा। लगता है चाय की दुकान में तेरी अच्छी आमदनी हो जाती है। हवलदार की निगाह राधा के चेहरे पर टिकी थी। राधा कुछ ना बोली, वह चुप ही रही। हवलदार अक्सर चाय पीने उसकी दुकान पर आता था। यह राधा के लिए तो मामूली बात थी। आधी रात को चांदनी छिटकी हुई थी। झोपड़पट्टी में सन्नाटा था। लोग सो रहे थे, लेकिन सोहन अपनी झोपड़ी में जाग रहा था। वह राधा का इंतजार कर रहा था। थोड़ी ही देर में राधा आ गई थी। वह चांदनी रात में किसी परी की तरह लग रही थी। किसी ने देखा तो नहीं? सोहन ने पूछा। नहीं, बस दबे पैर चली आई हूँ, राधा ने कहा। सोहन राधा को बाहों में भरकर चूमने लगा। उसने राधा के कपड़े उतार दिए। राधा अंधेरे में चमकती दमकती संगमरमर की मूरत दिख रही थी। उसके दोनों भारों सोहन पर कहर बरपा रहे थे। सोहन राधा पर झपट पड़ा। राधा ने भी सोहन को अपनी बाहों में जोर से जकड़ लिया। फिर दोनों ने जिस्म की प्यास ऐसे बुझाई जैसे सालों के प्यासे हों। जब प्यास बुझ गई तब राधा घर चली गई। सोहन गहरी नींद में सो गया। सोहन प्लेटफॉर्म पर शिकार की तलाश में खड़ा था। तभी एक ट्रेन धड़धड़ाती हुई प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी। लोग बोगियों से उतरने लगे थे। एकाएक प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ गई थी। सोहन चौकन्ना हो गया। तभी उसकी नज़र एक नौजवान पर पड़ी जो अटैची हाथ में लिए मोबाइल से बातें कर रहा था। सोहन का शिकार सामने था। वह नौजवान की अटैची झपट कर भागने लगा। नौजवान सोहन के पीछे चोर चोर कहकर पकड़ने के लिए दौड़ने लगा। सोहन प्लेटफॉर्म से नीचे कूदकर पटरियों पर दौड़ने लगा। उसके हाथ में अटैची थी। पकड़ो पकड़ो, चोर चोर की आवाजें आ रही थी। लोगों की भीड़ उसके पीछे थी। सोहन पटरी पर लड़खड़ा कर गिर गया। बस फिर क्या था? उस नौजवान ने सोहन को पकड़ लिया। भीड़ ने भी सोहन को घेर लिया। यही मेरी अटैची लेकर भाग रहा था, मारो इसे, वह नौजवान चीख कर बोला। वह नौजवान सोहन पर ताबड़तोड़ मुक्के बरसाने लगा। भीड़ उस नौजवान का साथ देने लगी। सोहन चीखता चिल्लाता रहा, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, लेकिन किसी को उस पर दया नहीं आ रही थी। लोग लात घूंसों से उस पर चोट कर रहे थे। मर गया, अब मत मारो, वह पिटाई से चिल्ला रहा था। जिस नौजवान की अटैची थी
उसने एक बड़ा सा पत्थर उठाकर सोहन के सिर पर दे मारा। उसकी चीख निकल गई, सिर से खून का फवारा फूट पड़ा। वह बेहोश होकर पटरी पर गिर गया। थोड़ी देर में पुलिस आ गई। पुलिस सोहन को उठाकर थाने ले गई। दूसरे दिन झोपड़पट्टी में पुलिस आई थी, पूछताछ कर चली गई। राधा को यह खबर मिली कि सोहन को रेलवे स्टेशन पर लोगों ने बहुत मारा। वह किसी मुसाफिर की अटैची छीनकर भाग रहा था। वह लोगों की मार से अधमरा हो गया है। पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती करा दिया है। इस खबर से राधा बेहद उदास हो गई। अपनी चाय की दुकान बंद कर वह जल्द अस्पताल पहुंच गई। अस्पताल में सोहन की हालत अच्छी नहीं थी। वह जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। सोहन, आंखें खोलो, देखो तुम्हारी राधा आई है, राधा ने कहा। सोहन ने किसी तरह आंखें खोली। राधा, मुझे यहाँ से ले चलो, लोग मुझे मार डालेंगे। सोहन बेहोशी की हालत में छटपटाते हुए बोला। राधा उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, सोहन, तुम ठीक हो जाओगे, तब मेरे साथ चलना। लेकिन सोहन की आंखें पथरा गई। वह मर चुका था। राधा रोने लगी। सोहन, मैंने तुझे बहुत समझाया था, तू पॉकेट मारी छोड़ दे, लेकिन तू नहीं समझा।